शंकराचार्य जो खुद को कहते हैं, हाँ, उन्होंने अपने ही बटुकों का बटुकों। यौन शोषण किया। जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की हिंदू बनाम मुस्लिम में 80-20 की थी, हाँ, आज वो लड़ाई हिंदू के 100% में 80-20 की हो गई कि 20 हो गए अगड़े, हाँ, 80 हो गए पिछड़े तले। उसका भगवा मेरे भगवे से सही, बिल्कुल ज्यादा सही। हाँ। भगवा कैसे? 7 साल से ऊपर की सजा है हम्म। तो गिरफ्तारी तो तुरंत हो सकती है। और उसमें यह भी कहा गया है कि पिछले कुंभ में भी इन्होंने ऐसा किया था। तो यह संतों के बीच की सियासत है। पॉलिटिक्स तो उत्तर प्रदेश में शानदार है और आपको ऐसा देखने को मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी बनी हुई है। और इस मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और हमारे पुराने साथी मनोज राजन त्रिपाठी जी। मनोज भाई, द स्वतंत्र पर पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मनोज भाई, धन्यवाद विक्रांत भाई। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा मनोज भाई, माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद अब पॉक्सो के तहत एफआईआर तक पहुंच गया है, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि पिछला माघ मेला जब हुआ था तो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे। हम्म। माघ मेला हुआ, अभी मुक्तेश्वरानंद जो थे फिर शंकराचार्य थे। हम्म। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन उनकी पालकी जब चली, हाँ। उस पालकी को लेकर जो झड़प हुई, वहां से वो शंकराचार्य नहीं रहे। हम्म। वहां से एक नोटिस दिया गया कि आप शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, इस बात की बात बताया गया। वजह यह है कि एक सतुआ बाबा है, हम्म। उनकी तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां, पोर्शे, ऑडी और फैंटम, तमाम ये सब गाड़ियां वहां चल रही हैं। हम्म। 70 के दशक से कुंभ के मेले में हाथी बैन है, क्योंकि कभी भी भगदड़ हो सकती है। हाँ। वो हाथी भी सतुआ बाबा लेकर आए उस माघ मेले में। हम्म। तो खुद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को कहना पड़ा कि डीएम साहब जो हैं वो हाँ। सतुआ बाबा के यहाँ रोटी बनाना बंद करें और माघ मेले पर ध्यान दें। हम्म। वहां से जो झड़प शुरू हुई, उसके बाद शंकराचार्य ने स्नान से मना कर दिया। हम्म। केशव मौर्य ने 2 बार कहा कि भगवान शंकराचार्य से हमारी प्रार्थना है कि वो जाकर स्नान करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, खैर शंकराचार्य ने भी किया। हम्म। लेकिन बाद में जब वो विधानसभा में बोले, तो विधानसभा में कोई महंत, कोई योगी, कोई पीठाधीश्वर नहीं बोलता है, वो मुख्यमंत्री बोलता है। हम्म। उन्होंने साफ तौर पर शंकराचार्य को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो भी नियम का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हर कोई शंकराचार्य खुद को नहीं लिख सकता। चीजें स्पष्ट कर दी। जी। शंकराचार्य लौट भी गए, लगा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो मसला सामने आया, पॉक्सो वाला, हम्म। इसकी टाइमिंग बहुत सारे सवाल खड़े करती है। 18 की घटना है मौनी अमावस्या, 24 को तहरीर है पुलिस को, 26 को संभवतः एक ईमेल है, हम्म। 27 या 28 को, 28 को वो है डाक द्वारा। हम्म। और उसके बाद कोर्ट मूव कर गए 156(3) में। हाँ। और 156(3) में 164 के दो बटुकों के हम्म। बयान भी हो गए और उसके बाद झूसी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देखिए, ये पॉक्सो का मामला है। हम्म। इसमें फॉरेंसिक में सीमेंस या ये सब चीजें तो बाद में आगे देखी जाएंगी, जांच होगी। लेकिन 164 के हल्फिया बयान अगर बटुकों ने दे दिए, हम्म। तो इसके बाद का स्टेप सिर्फ इतना बचता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और बटुकों की लोकेशन अगर सेम है, हम्म। तो पॉक्सो यही कहता है कि इसी आधार पर उनको सीधे जेल भेजा जा सकता है। हम्म। अब इस मुद्दे में मुद्दा क्या था? इस मुद्दे में दो चीजें थी। एक, अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना,
स्नान नहीं करने दिया। हम्म। दूसरा, बटुकों की चोटियां खींच खींच कर उनको पीटा गया। हम्म। दो मुद्दे थे। बिल्कुल। एक महीने बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बटुकों की शिखा खींचकर उनको पीटना महापाप है, हम्म। और उसके अगले दिन उन्होंने बटुकों को पद प्रक्षालन करके तिलक हाँ। भी लगाया। हम्म। अब दो मुद्दे हैं, एक शंकराचार्य और एक बटुक। हम्म। तो सिंपैथी अगर शंकराचार्य की नहीं तरफ जाती है तो बटुकों की तरफ तो जाती है। हम्म। अब इस मामले से हुआ क्या? अब इस मामले से हुआ यह कि शंकराचार्य जो खुद को कहते हैं, हाँ, उन्होंने अपने ही बटुकों का बटुको। यौन शोषण किया। हम्म। तो लीजिए साहब, बटुकों का यौन शोषण भी हो गया और शंकराचार्य ऐसे हैं। तो कुल मिला के ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमा 156(3) में दर्ज हुआ है। जिसने दर्ज कराया है उसके ऊपर खुद तमाम सारे मुकदमे हैं। वही व्यक्ति मुकदमा दर्ज करा रहा है। चलिए, देश में कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकता है, भले ही वो खुद उस पर कितने केस ना हो। लेकिन एक अच्छी खासी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो 156(3) के बारे में ये जो मुकदमा हुआ है, इससे ये लड़ाई एक अलग अलग उस पर चली गई है। हम्म। और यहां पर ये नहीं है कि कौन कैसा और क्या है। यहां पर सीधी लड़ाई है कि भला उसका भगवा मेरे भगवे से सही। बिल्कुल ज्यादा सही। हाँ। भगवा कैसे है, ये हाँ। है बस। तो मनोज भाई, क्या क्या अब इस मामले में, जैसा आपने कहा कि पॉक्सो में तो कानून भी यही कहता है, तो क्या गिरफ्तारी अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की गिरफ्तारी होते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि इस तरह की बात तो चल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकती है उनकी? बिल्कुल कर सकती है। हम्म। सामान्य धारा का मुकदमा तो है नहीं, हम्म। जिसमें जांच होगी। भाई, 7 साल से ऊपर की सजा है हम्म। तो गिरफ्तारी तो तुरंत हो सकती है। और पॉक्सो एक ऐसा मसला है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हाँ। उसके ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगा है। तो बस अब यही तैयारी चल रही है कि पहले तो लोकेशन वगैरह ले ली जाए, फिर फॉरेंसिक में सीमेंस वगैरह की जो जांच होगी वो होगा। लेकिन थोड़ा सा एक ताज्जुब होता है जी। कि 18 की घटना पे 24 को मसला हुआ। हाँ। और उसमें यह भी कहा गया है कि पिछले कुंभ में भी इन्होंने ऐसा किया था। हम्म। तो पिछले कुंभ में ऐसा किया था तो उसी वक्त कैसे? क्यों नहीं हुआ था, हाँ। या उस मुद्दे को इस वक्त क्यों लाया गया है? हम्म। और अजीब सी सनातनी सियासत शुरू हो गई है यहाँ पे। और पहले ब्राह्मणों वाला मसला उत्तर प्रदेश में बढ़ता है बहुत तेजी से। ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, फिर ये सनातनों वाली बैठक, ये सनातनों वाला झंझट अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हो जाता है। और काफी तूल पकड़े हुए है मसला, ये मुद्दा बन चुका है। और मुझे तो नजर आता है कि इसमें वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अगर मनोज उनकी भाई। लोकेशन, जी। जी। अगर लोकेशन वगैरह भी मिल गई तो हम्म। हो सकते हैं गिरफ्तार जी। मनोज भाई, ये जो मामला है पूरा, जो आशुतोष पांडे है उसके बारे में, जो खुद भी आपने बताया और बाकी भी सामने है कि वो खुद हिस्ट्री शीटर है और तमाम चीजें, लेकिन कंप्लेंट तो वो करवा ही सकते हैं। लेकिन इस मामले से ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का जो आध्यात्मिक उनका सम्मान है, और जो, क्योंकि पहले ये कहा गया कि कौन शंकराचार्य है, अपने आप ऐसे कोई शंकराचार्य नहीं बन सकते, तो उनकी जो धार्मिक प्रतिष्ठा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की, उसे यानी नेस्तनाबूद कर देने की साजिश है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैंने अभी ठीक पिछले वाले पहले सवाल पे आपसे एक बात कही थी हम्म। कि पहले शंकराचार्य होने पर सवाल हुआ, हाँ। तो उसके बाद सिंपैथी लोगों की किस तरफ गई बिल्कुल सही कि बात। अरे यार, बटुकों की चोटियां खींच हाँ। खींच के मारा गया। और ये बात शंकराचार्य ने भी कही, हाँ। आम लोगों ने भी कही। हाँ। अगर बटुकों की चोटियों की सिंपैथी नहीं होती तो क्या ब्रजेश पाठक हाँ। बटुकों के पद प्रक्षालन करके उनकी पूजा करते? हाँ। क्या ब्रजेश पाठक कहते कि बटुकों को मारना जो है शिखा खींच के, ये महापाप है? हाँ। तो शंकराचार्य अब दो चीजों से गिर गए।
हाँ। एक शंकराचार्य पे सवालिया निशान तो लग ही गया, हाँ। दूसरा बटुकों के साथ यौन शोषण का, यो। तो बटुकों का तो हाँ। दोनों ही तरफ से जिसको आप नेस्तनाबूद का शब्द दे रहे हैं, वो हाँ। यही तो है। हाँ। वो इसी चीज को तो कहते हैं नेस्तनाबूद होना। और गजब, बहुत गजब सी सियासत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कैसा और असर इसका, क्योंकि सियासी साल है ये, 2027 का चुनाव सामने है, और इतना बड़ा विवाद और लगातार ये विवाद बढ़ते जाना और इस स्तर तक आ जाना, राजनीति पे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो कल अपना ये भी बोले कि राम भद्राचार्य के खिलाफ मामला था और हमें वो मामला वापस नहीं लेना चाहिए था। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन, हम्म। ये दोनों ही चांदी के तख्तरी पर सजाकर ही मुद्दे दे रहे हैं विपक्ष को। ये विपक्ष का किया हुआ, पैदा किया हुआ मुद्दा हाँ। नहीं है। आप खुद ये मुद्दे दे रहे हैं उनको, और जो आप मुद्दे दे रहे हैं उनसे वो खेल रहे हैं। हाँ। बात रही रामभद्राचार्य के मुकदमा वापस लेने की, तो मुकदमे तो बाराबंकी कोर्ट में यूपी सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों के भी वापस लिए गए थे, हम्म। उसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। मुकदमे तो जो अपने ऊपर हुए थे, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वापस लिए। हम्म। मुकदमे तो जब बेहमई कांड 84 के 82 के आसपास हुआ है, तो मुलायम सिंह यादव बेहमई गांव में बैठे थे, जहां पे ठाकुरों को लाइन पे खड़ा करके फूलन देवी ने गोली मारी थी। लेकिन जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पूरा एक शासनादेश जारी करके आदेश जारी किया कि जनहित में फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस लिए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर भदोही से फूलन देवी को टिकट भी दिया और खड़ा, चुनाव में भी हाँ। मतलब संसद तक पहुंचाया। सांसद। तो मुकदम, जिस विकास दुबे को आज मीडिया जानती है इतने बड़े कांड के बाद, हाँ। तो चूंकि मैं कानपुर का रहने वाला भी हूं, तो हाँ। विकास दुबे को बहुत पहले से जानता हूं। उस विकास दुबे की हिस्ट्री शीट मायावती ने हिस्ट्री शीट जीरो करने के अभियान के तहत पढ़वाई थी कानपुर में। वो विकास दुबे जो 8-9 पुलिस वालों को मार देता है, वो विकास दुबे जिसका बाद में जीप पलटी और एनकाउंटर हुआ। हम्म। तो मुकदमा वापसी तो यूं भी होती रही है, हो सकता है कल को मुकदमा वापसी किसी अभी मुक्तेश्वर की भी हो जाए। हाँ। लेकिन लेकिन एक लड़की हाँ। जिसके बाप की पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, जिसके चाचा पर पथराव होता है, उसकी भी डेथ होती है, जिसके संग बलात्कार होता है, वो साल साल भर थाने थाने मंत्री मंत्री घूमती है, अधिकारी अधिकारी घूमती है। अंत में जब उसकी कोई नहीं सुनता, जब उसकी 156(3) कोई नहीं सुनता, तो खुद पर मट्टी का तेल डालती है, माचिस लगा के आग लगा लेती है, और वो होता है उन्नाव कांड। हम्म। उस उन्नाव कांड के कुलदीप सेंगर को के खिलाफ एफआईआर लिखने से लेके उनको पार्टी से हटाने तक महीनों लग गए, हम्म। महीनों लग गए। एक नाम आपको बताता हूं, विभांशु सुधीर। हम्म। विभांशु सुधीर ने एक मुकदमा जो पुलिस नहीं लिख रही थी, तो कोर्ट में आया। हम्म। वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। हम्म। उन्होंने 156(3) में ऑर्डर दिया कि संभल के एसीपी, संभल के सीओ अनुज चौधरी सहित 20 लोगों के खिलाफ हाँ। गोली चलाने का मुकदमा दर्ज हो। बिल्कुल। अगले दिन सरकार हाईकोर्ट चली गई, 156(3) का कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन यहां पे 18 को मौनी अमावस्या का स्नान का मसला शुरू होता है, हाँ। और 24 से लेकर अब तुरंत पुलिस से लेकर 156(3) सब कुछ हो जा सकता है। हाँ। सारी इसकी टाइमिंग बताती है कि देर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। लेकिन अब चूंकि एफआईआर है, हम्म। चूंकि मुकदमा है, मुकदमा करने वाला खुद हिस्ट्री शीट रखता है अपनी, हाँ। तमाम सारे मुकदमे उस पर अभी भी चल रहे हैं। राम भद्राचार्य को अगर आप गौर करेंगे, तो राम भद्राचार्य ने मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार किया था, और कहा था कि ठीक है, उनको हक नहीं है इस तरीके से स्नान करने का। हम्म। तो ये संतों के बीच की सियासत है, संतों के बीच की सियासत है। और यहां पे आपको दो मसले समझाने की कोशिश की है, चाहे संभल का हो, चाहे उन्नाव रेप कांड का हो। बिल्कुल। यह बताने की कोशिश की है कि हम चाह लेंगे तो 156(3) पे कड़ी कार्रवाई होगी, हम चाह लेंगे
तो 156(3) पर कुछ नहीं होगा, और हम चाह लेंगे तो 156(3) के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाएंगे। मनोज भाई, इस मामले को अगर थोड़ा सा अलग भी रख दिया जाए, लेकिन इस मामले में जो मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ एकदम तनातनी हो गई है, तो ये वन टू वन जो पर्सनल हो गया, ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण, क्या केवल वो सतुआ बाबा और बाकी कारण, कुछ तो ऐसा है जो इस लेवल तक बातचीत आ गई है? देखिए, ऐसा है कि ये एक साइलेंट वॉर था। हम्म। पिछले कुंभ में वो शंकराचार्य थे, हम्म। लेकिन फिर कुंभ में भगदड़ हुई। हम्म। भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। हाँ। जब मारे गए तो अभिमुक्तेश्वर ने सरकार पर सवाल खड़े किए, हाँ। बुरी तरीके से सरकार को घेरा, गोरक्षा का मुद्दा उठाया, हम्म। उसको लेकर सरकार को घेरा। इस बार भी शंकराचार्य को जमीन मिली, हम्म। उन्होंने अपना कैंप लगाया, हम्म। लेकिन इस बार जलवा था सतुआ बाबा का। हम्म। अफसर वहां पे ज्यादा रहते थे। हम्म। तो इसको लेकर वो जो पिछले कुंभ की कड़वाहट थी, उस कड़वाहट ने इस पूरे मामले को और कसैला कर दिया। हम्म। लगातार मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता ये कहते रहे कि जिसने भी बटुकों को पीटा है, शिखाएं खींची है, अवमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन पिछली दो गवर्नमेंट में जिस तरीके से हम लोग देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय थे एके शर्मा, हाँ। जिनको उन्होंने पिछली योगी वन गवर्नमेंट के आधे टेन्योर के बाद यहां भेजा कि उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाना था और उनको गृह विभाग भी दिया जाना हम्म। था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। हम्म। दिल्ली कोटे से बहुत सारे मंत्री बने। आज एके शर्मा के पास नगर विकास भी है, आवास भी है, ऊर्जा भी है। ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, जयंत तो चलिए अब चले गए दिल्ली, और कई कोटे के मंत्री। लेकिन उन कोटे के मंत्रियों, कोटे मतलब दिल्ली का कोटा, हाँ। दिल्ली के कोटे के मंत्रियों की फाइलें मेज से उड़ती ही नहीं है। हम्म। उड़ेंगी कैसे? जब तक ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया नहीं बैठा लेगा, तब तक वो फाइल पर कैसे पैदा करेंगे? तो नहीं होते हैं काम। हाँ। तो जो व्यक्ति बतौर मुख्यमंत्री एके शर्मा को एडजस्ट करने के लिए तैयार ना हुआ हो, हम्म। और उसने पिछले 7 सालों में अपना परसेप्शन नेक्स्ट टू मोदी कर लिया हो हाँ। पूरे देश में, जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री का अगला कंटेंडर बन गया हो, हम्म। जो व्यक्ति अमित शाह की आंखों में अखरने लगा हो, तो फिर सेंट्रल को भी अपनी एक पॉलिटिक्स करनी पड़ी हो, हम्म। जिसने उत्तर प्रदेश में एक भी स्थायी डीजीपी नहीं बनने दिया, हम्म। जिसने उत्तर प्रदेश में अपने मन का मुख्य सचिव नहीं बनने दिया। दुर्गा शंकर मिश्रा को रिटायरमेंट वाले दिन एक्सटेंशन देकर मुख्य सचिव बनाया गया यहाँ पे, हम्म। लेकिन अवनीश अवस्थी को नहीं बनाया गया। अवनीश अवस्थी अगली बार भी बन सकते हैं, लेकिन फिर दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और एक्सटेंशन दे दिया गया। लेकिन जब अवनीश अवस्थी रिटायर होते हैं, उनको एक्सटेंशन की फाइल जब बढ़ाई जाती है तो 3 बार सेंट्रल से वापस आती है, उसका कुछ नहीं होता है। हाँ। यही हाल डीजीपी की नियुक्ति को लेकर था। हाँ। तो ये उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र की बात है, वहां का झंझट है। और आप बिहार चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, कहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का टेक्सचर अलग है। बिल्कुल सही बात। अगर अगर उत्तर प्रदेश ने सीटें नहीं दी होती तो 2014 किस नाम का था? हाँ। अगर उत्तर प्रदेश ने सीटें नहीं दी इस बार लोकसभा में, तो पहली बार एनडीए की सरकार। सब कुछ उत्तर प्रदेश से ही है। हाँ। आप राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन अयोध्या ही हारनी पड़ी आपको। हाँ। तभी अब आप दूसरे फार्मूले पे आए हैं। जो एजेंडा आपका नहीं था वो आपने लागू कर दिया, उसका नाम है जातिगत जनगणना। हाँ। यूजीसी में तो आपने दाल में तड़का लगा दिया, वो भी लाल मिर्च वाले, हाँ। भूत झुलकिया मिर्चे का तड़का लगा दिया आपने। क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू नाम की जो एक मूंगफली थी, जब उसको अब वो खुल गई है, हाँ। अब उसके 3 दानों में एक अगड़ा है, एक पिछड़ा है, एक दलित है। हाँ। तो ये जो उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र का झंझट है, हाँ। उसमें केंद्र दखल देना तो चाहता है,
हाँ। जब वो थोड़ा सा दखल देता है तो केशव मौर्य कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना है कि नहा ले। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बटुकों की पूजा करने लगते हैं और महापाप बताने लगते हैं। हाँ। जब कोई एक आदमी एक नहला फेंकता है तो इधर से फिर एक दहला भी आता है। हम्म। तो ये नहले पर दहले की बाजी जो चल रही है, हाँ। इसका 2027 में क्या अंजाम होगा ये अभी थोड़ा सा जल्दी है। लेकिन इस बाजी में अपने आप हाथ पकड़ के आपने अखिलेश यादव को बैठा लिया है। वो ब्राह्मण की भी राजनीति करने लगे हैं, वो हाँ। सनातन की भी राजनीति पतन करने की भी। लगे। उन्होंने भी हाँ। कल खुलकर, मैं नाम भूल गया उनका, अरे जिनका चेला है ये, अ, राम भद्राचार्य जी। राम भद्रा, हाँ। राम भद्राचार्य जी, उन्होंने कल खुलकर राम भद्राचार्य का विरोध कर दिया कि हाँ। मुझे उनको जेल भेज देना चाहिए था। ठीक है, यानी वो राम भद्राचार्य के फॉलोअर नहीं है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनको उन्हीं की सरकार ने बनारस में पीटा था हाँ। और जम के पीटा था, आज उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हाँ। पॉलिटिक्स तो उत्तर प्रदेश में शानदार है और आपको ऐसा देखने को मिलता रहेगा। हाँ। तो भविष्य तो इस पॉलिटिक्स में ये मत सोचा जाए कि सनातन का क्या होगा, हाँ। क्योंकि सेंट्रल ने एक चीज और सोच ली है हम्म। कि होने दीजिए ये, किसी अभी मुक्तेश्वरानंद या किसी ब्राह्मण विधायकों के साथ अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो इसका मैसेज ये जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों, हम हाँ। तुम्हारे लिए चिंतित है, हम इनकी चिंता नहीं इनकी। करते। बिल्कुल। हाँ। हम इनकी चिंता नहीं करते। आप समझ रहे हैं, जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की हिंदू बनाम मुस्लिम में 80-20 की थी, हाँ। आज वो लड़ाई हिंदू के 100% में 80-20 की हो गई कि 20 हो गए अगड़े, हाँ। 80 हो गए पिछड़े तले। ये लड़ाई होने लगी है यहाँ पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने बात पर कायम है। पहले उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, हाँ। अब उन्होंने कह दिया है कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है और मुसलमानों सुन लो, बाबरी तो तुम कभी नहीं बना पाओगे। तो एक सन्नाटे से पड़ी झील में एक कंकड़ नहीं उठा के पूरा एक चट्टान फेंक देने जैसा मसला है। वो अपनी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स में अभी भी लगे हैं। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को इतना आत्मविश्वास है हाँ। कि अभिमुक्तेश्वरानंद अगर बचे हुए 400 दिन में सारी विधानसभाओं में एक एक चक्कर मारा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो भी उनका वोटर दरकेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ को कॉन्फिडेंस है कि नहीं दरकेगा। लोग योगी को मानते हैं। योगी को क्यों मानते हैं? अरे जब लोग योगी को लोग नेक्स्ट टू मोदी मानने लगे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे तो मानेंगे ही मानेंगे। बिल्कुल सही बात की आपने। और जिस तरीके से ये पूरा मनोज भाई दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव तक कई इस तरीके के मामले और कई इस तरीके के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए और दर्शकों को काफी कुछ चीजें, इंसाइट इस पूरे मामले को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।